बात सुने, मुझे थोड़ा सा लंबा सफर करना है, मैंने हजरत से इसीलिए पहले ही माजरत कर ली थी, वरना अक्सर तो मैं ताजिया बन के रखा जाता हूँ ना, लोग लास्ट में आते हैं बस देखते हैं और चले जाते हैं। आज आज अल्लाह आपको सलामत रखे, बस मेरी बात सुन ले। 9 तारीख को इंशाल्लाह फिर आना है, 9 मई हरदीवा आना है। तो जो जो रह जाए ना, असल में मैं आपको बता दूं, ये फरमाइश है मेरे भाई, माजरत के साथ मेरी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जरा, सुन ले, मेरी कितनी बड़ी मजबूरी भी हजरत जानते हैं, और सब बात माइक पे नहीं कही जाती है, मैं नहीं कह सकता आपसे सारी बातें माइक पे, मगर मैं इतना कहता हूँ कि यकीन करें इतनी फरमाइशें हो जाती हैं आने से पहले ही पहले, अगर हम सारी फरमाइशें बयान करने लगे ना तो फिर पैगाम कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपका जो ये रह गया ना, अल्लाह ने चाहा और 9 तारीख को अगर आप आए और याद दिलाया तो आपकी ये फरमाइश इंशाल्लाह 9 तारीख को जरूर पूरी कर दूंगा मैं। बस आप आखिर में इतना सुन ले, नहीं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, खाली बोलना आसान है, क्यों नहीं बुलाया आपने शाही रब तक यार, मैं खुद समझ रहा हूँ मेरे अजीज, आप बस इतना सुन ले, बस मैं वाकया बयान नहीं कर सकता हूँ भाई माजरत के साथ, सबकी बात मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने हिसाब से बात कर रहा था और मेरा जो टाइम था 12 बजे तक था, मैंने ज़बरदस्ती कह के इतना टाइम कराया था अपना, ठीक है ना, मेरी भी कोई मजबूरी, और अभी मैं जो इतना वक्त अब आपका ले रहा हूँ ना, इसलिए ले रहा हूँ कि शुरा हज़रात अभी मिंबर पे आए नहीं है, इसलिए मैं चंद बातें मुझे मिल गई ये बात कहने की, मैं कह जाऊँ खुदारा आप अपने तरीके बदलें, एक दूसरे का हक अदा करें, लोगों को सताएं ना, खास करके खास करके खास करके सगों से गुजारिश है, सगे भाइयों से गुजारिश है, सगे भाइयों से गुजारिश है कि अपने भाइयों के हुकूक से थोड़ा सा होशियार रहिए, बहुत होशियार रहिए। कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजर रही है और एक दूसरे से जुड़ी हुई जिंदगी हमारी, तो जाहिर है एक दूसरे से जुड़ी जिंदगी में दुख तकलीफ भी आई। अक्लमंद वो नहीं है जो एक भाई से आगे निकल जाए, अक्लमंद वो है जो रब को राजी करने के चक्कर में अपनों से पीछे रह जाए। और बात याद रखिएगा, हर जगह जीत जाना खुशी नहीं देता है, कई जगहों पे अपनों से हार जाना भी खुशियां देता है। अपनों से हारा करे फिर देखे अल्लाह कितनी खुशियां अता फरमाए, है ना। एक भाई के दरवाजे पे एक लाइट नहीं और दूसरे ने 12वीं में पूरी बिल्डिंग सजा दी, सरकार की आमद, आफत की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तो भाई जिस पैगाम तू लेकर आया था उसका तो तूने गला ही घोट दिया, फिर ऐसे नारों से अमीर की हवेली सज गई, वो गरीब मुंह देखता रह गया, गरीब के अपने बच्चे कहते रह गए एक लाइट तो अब्बा लगा लेते, बेटी कल की सिवैयां मुश्किल से आई है, लाइट कहां से लाते, और सुन मैं इसे 12वीं नहीं मानता हूं तू घर सजा ले झंडे लगा ले, मैं 12वीं से मानता हूं कि घर के साथ तुम दिल में भी 12वीं का झंडा लगाया करो। अल्लाह ने तुझे 10,000 की लाइटिंग लगाने की तौफीक दी है, 5 की गरीब भाई की चौखट पे लाके डाल दे, खुदा की कसम शायद खुदा तेरी 10,000 की लाइट से इतना राजी ना हो जितना गरीब पे किए गए 5,000 से अल्लाह राजी कर जाए। ये चीजें इंसान को क्या बना देती है, वली बना देती है, किसी की दुआएं बंदों को वली बना देती है। अगर चाहते हो वली बनो तो फिर दुआएं हासिल करो, दुआएं हासिल करो, किसी की दुआएं आपको उठा के जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। एक दूसरे के हुकूक माफ करो, पता चला 10 उम्रें करने गया है और सगे भाई की 3 बीघे फालतू करके जोत रहे, पूछो इन उलमा से, बैठे जिम्मेदार लोग, हराम के पैसे से ना तुम उम्रा करने जाओगे तो तुम्हारा उम्रा भी हराम है, सीधी सी बात है। अभी मतलब क्या है, दौलत हराम की क्या, कोई बात नहीं मार लो जमीन पे कब्जा कर लो, जब नंबर आएगा ना तो फिर हज कर लेंगे, वो कहते हैं ना सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। आप हजरात बैठे रहें
नारा लगा लें बैठे बैठे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, आमदे शोराए अहले सुन्नत, आमदे शोराए अहले सुन्नत, हजरत कारी मोहम्मद अली साहब किबला फैजी, हजरत कारी अहमदुल फत्ताह साहब किबला फैजाबादी, हजरत कारी फैसल रजा साहब किबला बहराई शरीफ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब आप बैठें बैठें। सलामत हैं, सुभान अल्लाह। ठीक है जी, अब महफिल का रंग बदलने जा रहा है। अब तकरीर से नात के मैदान में आपको उतरना है। बस वादा करें इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल करेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे मसला के आला हजरत पे कायम रहेंगे। दीन किससे सीखेंगे? जोर से किससे? दीन किससे सीखेंगे? और जोर से दीन किससे सीखेंगे? आला हजरत से। कहीं और वो भटके जिसके पास आला हजरत ना हो। हाँ, हमारे पास आला हजरत है, हमें भटकने की जरूरत है, भटकने की जरूरत है। पिलंबर से दीन वो सीखे जिसके पास अहमद रजा ना हो। डॉक्टर से दीन वो सीखे जिसके पास अहमद रजा ना हो। हम आला हजरत वाले लोग हैं। हमारे पास चोरी का माल नहीं है, अहमद रजा की तिजोरी का माल है। ये रही अकीदे के हवाले से बात। और अमल के हिसाब से बात करूं, लोगों के हक अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी तैयारियां करेंगे सारे इंशाअल्लाह। किसी का खा के तो नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात, दावत एक की हो तो जाएगा भी एक इंशाअल्लाह। क्या बात रही। एक की दावत में 5 तो नहीं जाएंगे, एक की दावत पे एक बाइक पे 3 तो नहीं जाएंगे, किसी के अगर हराम के लुक़मे तो नहीं खाएंगे। बस भूख लगे एक ही नारा हो, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के, सदका तेरा खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं पीते हैं, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये, जो हुक्म दिया गया उस पर अमल करो, जिससे रोका गया उससे रुके रहो, और जब अच्छे काम करने लग जाओ फरमाया फिर वसीला तलाश करो अल्लाह वाले का। वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? कहा जब अल्लाह वालों के साथ रहोगे तो शैतान के कब्जे से बचे रहोगे। ठीक है, ये कुरान का समझाने का अंदाज है और ये कुरान के तेवर है जो मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह हम सबको अपने मुस्तफ़ा की दी हुई सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलातुन को माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मोहम्मद अली फैजी भाई, अहमदुल फत्ताह भाई और हमारे फैसल भाई, ये तमाम तर हिंदुस्तान के शोरा, बड़े बड़े शोरा जलवगर हो गए। इनको आपको सुनना है, अभी इन्हें गवाह बना के कलमा शरीफ पढ़ना है। ठीक है ना? सारे लोग जोर से कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।